ओम साईं। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस विद संगीता सिंह में। तो कैसे हैं फ्रेंड्स आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह आज भी मैं बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स और कुछ आइडियाज लेके आई हूँ, जिससे हम अपने किचन और घर में कुछ ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जिसके थ्रू करेंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा। साथ में मैं ये भी बताऊंगी कि हम पुराने झाड़ू को पानी में क्यों डालते हैं। तो वीडियो को एंड तक बने रहिएगा बिना स्किप किए। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं फर्स्ट टिप्स की तरफ। तो फर्स्ट टिप्स हमारा है चने को लेके। तो देखिए कभी कभी दिमाग से निकल जाता है, हम चना भिगोना भूल जाते हैं और हमें सुबह में चने का काम रहता है। तो इस तरह से हम इसको भिगाने का मैं बहुत ही छोटा सा टिप्स शेयर कर रही हूँ, जिससे आपका 2 घंटे में चना बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो अगर आप रात में भिगाना भूल भी गए हैं तो आप सुबह में इसे भिगा सकते हैं, अगर 2 घंटा बाद इसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से चना लेके और हमें लेना है गर्म पानी। तो गर्म पानी इसमें डाल दीजिए। तो पानी थोड़ा गर्म होना चाहिए और इसी में हल्का सा नमक डाल दीजिए और डाल के इसको छोड़ दीजिए 2 घंटे में। देखिएगा बहुत ही अच्छा आपका चना फूल के एकदम बिल्कुल तैयार हो गया है। जैसे हम रात में भिगाते हैं वैसे फूल के तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से हम किसी भी चीज़ को भिगो सकते हैं, या काबुली चना है या छोला चना है या कोई भी चना है। अगर हम भूल जाते हैं तो उसे 2 घंटे पहले हम गर्म पानी में डाल के छोड़ देंगे तो देखिएगा अच्छे से फूल जाएगा। तो इस टिप्स के थ्रू आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। अगर गलती से भी हम किसी काम को भूल जाए तो इस टिप्स हमारा काम आएगा। तो देखिए हर हाउसवाइफ को ये टिप्स आता है, लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग से निकल जाता है, हम भूल जाते हैं। देखने के बाद हमें फिर से टिप्स याद आ जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारे अनार को लेके। तो देखिए जब भी हम अनार छीलते हैं तो अगर हम बीच से अनार को काट देते हैं तो हमारा अनार कट जाता है और बहुत सारा उसका जूस निकल के वो बर्बाद हो जाता है। तो देखिए कभी भी अनार छीलिए तो इस तरह से आलू की तरह इसे गोल गोल ऊपर से छिलका निकाल दीजिए। तो देखिएगा बहुत अच्छे से सिर्फ गोल दाना ही बच जाएगा और जो भी इसमें ख़राब अनार है तो आप उसे आराम से निकाल के अलग कर लीजिए। तो देखिए इस तरह से सारे छिलके निकाल देना है। उसके बाद ऊपर नीचे का डंडल काट के और आराम। तो आजकल के अनार में ज़्यादातर ख़राब ही आता है, अंदर में ऊपर से अच्छा दिखता है लेकिन अंदर ख़राब रहता है। कोई शायद ही कोई अनार होता है जिसमें बिल्कुल फ्रेश होता है। तो इससे हम इस तरह से काट के और उसको देखिए ऐसे अलग करके और इसके बाद हम जो भी ख़राब दाना है उसे छाँट कर अलग निकाल देंगे। तो देखिए कितना ईजिली ये निकल गया और कोई टाइम भी नहीं लगा और इसमें बिल्कुल आपका एक भी अनार वेस्ट नहीं जाएगा, ना ही इधर उधर ये छटकेगा। तो हम ऐसे बीच से काटते हैं, उसके बाद छुड़ाते हैं तो बहुत इधर उधर अनार फटक जाता है, इधर उधर चला जाता है। तो देखिए कितना इजीली निकल गया, इसमें कोई भी मेहनत नहीं है। तो इस तरह से आप अनार निकालिए। अनार हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो हमें डेली अनार खाना चाहिए, लेकिन वही झंझट होता है निकालने का। अगर कोई निकाल के दे तो अनार सब लोग खाना पसंद करते हैं। तो इस तरह से अनार निकालना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो आप इस टिप्स के थ्रू अनार निकाल के खा सकते हैं। तो इस तरह से आप अब जितने भी ख़राब दाने हैं उसे चुन के फेंक दीजिए और अच्छा जो फ्रेश अनार है उसे खा लीजिए। हमारे शरीर के लिए अनार बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। तो देखिए जितना अनार ये हमारे लिए फ़ायदा होता है उतना ये छिलका भी होता है। तो छिलका का भी आप इस तरह से इसके छिलके सुखा कर रख लीजिए छाया में या धूप में, ये भी बहुत ही यूज में आता है। तो देखिए ये हम कभी कभी इसे छोला उबालते हैं तो उसमें भी हम डाल देंगे तो बहुत अच्छा कलर आता है, या हमें बाल में लगाने के लिए भी ये बहुत ही यूजफुल होता है। बाल इससे बहुत काला होते हैं तो आप इसे पीस के तो इसे मेहंदी के साथ बाल में लगाएं तो बहुत अच्छा कलर आता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा है झाड़ू को लेके। तो देखिए ये झाड़ू जब भी हम यूज करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, कहीं पानी गिरा होता है तब भी हम झाड़ू लगाते हैं तो जितना भी डस्ट होता है सब झाड़ू के अंदर और झाड़ू में जाके चिपक जाता है। फिर जब हम उसी झाड़ू से अपना घर क्लीन करते हैं, झाड़ू मारते हैं तो पूरा हमारा डस्ट वो फर्श पे जाता है और फर्श गंदा हो जाता है। तो बिना पोछा लगाए हमारा फर्श कभी साफ़ नहीं रहता है। तो आप अगर झाड़ू को साफ़ रखिएगा तो बिना पोछा लगाए कि आप भी आपका फर्श साफ़ रहेगा। तो देखिए जो भी झाड़ू में डस्ट होते हैं पता नहीं चलते हैं, लेकिन झाड़ू मारते समय वो हमारे फर्श पे गिर जाते हैं। तो सप्ताह में एक बार आप ज़रूर इस तरह से पानी में डुबा के 2 घंटा या 4 घंटा आपके पास जितना 1 घंटा ऐसे झाड़ू पानी में डाल के छोड़ दीजिए। फिर अच्छे से उसे पानी में इस तरह से धो के आप बिना सर्फ साबुन का भी इस तरह से धुल के आप एक बार ज़रूर इसे सुखा लीजिए। सप्ताह में एक बार ऐसे करेंगे तो देखिएगा झाड़ू भी साफ़ रहेगा और आपका घर भी बहुत अच्छे से साफ़ रहेगा। और जो पुराना झाड़ू हो जाता है बिल्कुल लगेगा चिपक जाता है, ऐसे धुलने के बाद देखिएगा वो खुल के लगता है कि मोटा हो गया।
तो देखिएगा, ये देखिए मैं धो ली हूँ। अब धो के इस तरह से छत पे सुखा रही हूँ। तो सुखाने के लिए इस तरह से झाड़ू में हमें चिमटी लगा देना है ताकि अंदर तक ये सूख जाए और बहुत जल्दी इससे सूख जाता है। तो देखिए इस तरह से चिमटी 4-5 लगा दीजिए और लगा के रख दीजिए छत पे। तो ये जल्दी सूखता भी है और पूरा अंदर तक सूख जाता है, जिससे झाड़ू भी ख़राब नहीं होता है। तो झाड़ू धोने से कभी ख़राब नहीं होता है। अगर झाड़ू लगातार 2 दिन 3 दिन पानी में रहता है तब ख़राब होता है, टूटता है, सड़ता है तुरंत। तो उसे धो के 2-3 घंटे बाद उसे सुखा लीजिए तो ये झाड़ू ख़राब नहीं होता है, बल्कि बहुत अच्छे से और खुल जाता है, बिल्कुल नया जैसा हो जाता है और बिल्कुल फ्रेश हो जाता है झाड़ू। तो इस तरह से आप झाड़ू को भी नहलाया कीजिए सप्ताह में 1 बार। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। नेक्स्ट टिप्स हमारा है कपूर को लेके। तो देखिए इस तरह से जो हम कपूर लेके आते हैं तो पैकेट में रहता है तब तक वो ठीक रहता है, फ्रेश रहता है, बिल्कुल वो उड़ता नहीं है। अगर हम पैकेट से खोल देते हैं, खोल के हम इधर उधर कहीं रखते हैं तो देखिएगा वो धीरे धीरे करके हमारा जो कपूर है अपने आप वो उसमें से उड़ जाता है और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता है कि ये इसमें कपूर भी रखा गया था। तो देखिए मैं पैकेट में खोल कर और इसमें रख दी हूँ। अगर हम ऐसे ही से रख के डब्बा बंद करके भी रखेंगे तब भी ये अपने आप धीरे धीरे ये कपूर ख़त्म हो। तो इस तरह से जब भी आप कपूर को डब्बे में रखिए खोल के पैकेट से, तो उसके साथ आप इस तरह से 4-5 काली मिर्च डाल दीजिए। तो देखिएगा कभी आपका कपूर ये ख़राब नहीं होगा, ना ही ये ख़त्म होगा, ना ही ये ज़्यादा जल्दी से ये उड़ता है। कपूर बहुत जल्दी उड़ जाता है और सब कपूर ऐसे ही डब्बे में रखे रखे ही उड़ जाएगा और ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तो कपूर के साथ आप इस तरह से काली मिर्च डाल के ज़रूर रखिएगा। तो ये था आज का हमारा कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स। तो वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ में जो ये बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाइएगा ताकि इसी तरह का रोज रोज का वीडियो का नोटिफिकेशन हमारा आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और साथ में एक लाइक कर दीजिएगा ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलते रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम साईं।